नहीं, आप देखते नहीं, एक मिनट पीछे जाइए, पीछे जाइए, पीछे जाइए। देखिए ऐसे खड़े होते हैं, उनका पोज ये पोज है, ऐसे ऐसे चलते हैं जी। देखिए मोदी जी को अकाउंटेबिलिटी देनी चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। उन्होंने आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है। बच्चों की जान की अकाउंटेबिलिटी उन्हें भी लेनी चाहिए, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान है तो उन्हीं की पार्टी के इंसान। उसके लिए तो पहले हमें परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर हम डिटेन होंगे, फिर वो रिजाइन करेंगे नहीं करेंगे, हम पता डिटेन ही पड़े रहें। तो दर्शकों, आपको 2020 का वो दिन तो याद होगा जिस दिन मोदी जी ने बोला था सारे अपने घर के बाहर निकलकर थाली और चम्मच बजाएं। जी हाँ, आज कुछ वैसा ही हमें प्रोटेस्ट एरिया में देखने को मिल सकता है। नमस्कार, मैं हूं मनदीप सिंह रावत और आप देख रहे हैं एक्सपर्ट टाइम। आज मेरी मौजूदगी है जंतर मंतर प्रोटेस्ट एरिया में, जहाँ पे 6 जून के मुकाबले काफ़ी भीड़ दिख रही है हमें, क्योंकि आज का ये मुद्दा सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देने के लिए नहीं, बल्कि यहाँ के यूथ के जितने ही बच्चे हैं जिन्होंने नीट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करा है, जिन्होंने एसएससी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करा था, उनके लिए मांग की जा रही है, क्योंकि वो सारे पेपर लीक हुए हैं। तो बाकी आज लोगों की राय जानते हैं। हाँ जी गौरव जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप कहाँ पढ़ते हैं अभी? मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, सैयद भगत सिंह यूनिवर्सिटी, सेकेंड ईयर, पॉलिटिकल साइंस ऑनर। तो गौरव जी ये बताइए, इतने समय से जो सीजेपी पार्टी की प्रोटेस्ट चला रही है, सबसे पहले इन्होंने जंतर मंतर में 6 जून को ये प्रोटेस्ट करा था, देन उसके बाद इन्होंने अलग अलग स्टेट में भी कराया, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो आपका कह सकते हैं महाराष्ट्र हो, चाहे वो राजस्थान हो। लेकिन अब ये प्रोटेस्ट के दौरान जब ये कहा जा रहा है कि हमें धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन लेटर चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान जी कह रहे हैं नहीं, मैं बिल्कुल रेजिग्नेशन लेटर नहीं दूंगा, तो इस पर आपका क्या कहना है? एक साल पहले राजनाथ सिंह जी का एक बयान आता है कि हमारे पार्टी में कोई भी मिनिस्टर रिजाइन नहीं देता, तो ये क्या मतलब बनता है? आपके लिए आपकी पार्टी इंपॉर्टेंट है, आपके मिनिस्टर इंपॉर्टेंट है, युवाएं नहीं है, छात्र नहीं है, फार्मर्स नहीं है। ये साफ साफ ये आप मोदी जी का ईगो है, पार्टी का ईगो है, बीजेपी का ईगो है, और कुछ नहीं है। उनके लिए अपनी ईगो लाजमी रखती है, हमारा हित नहीं, साफ सी बात। अभी हमने देखा था कुछ समय पहले जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी हैं एजुकेशन मिनिस्टर, उनका ट्वीट आया था ट्विटर पे, और उसमें उनकी 3 वर्ड गलत थे। जब ऐसी चीज़ हमें एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा देखने को मिल रही है, तो क्या इस पर आप क्या कहेंगे, क्या सही है? कम से कम उन्होंने लिखा तो कम से कम, अगर आप इंस्टाग्राम खोले, फेसबुक खोले, एक बार आप खुद सामने खोलिए, एक महीने पहले उनका एक भी पोस्ट बीजेपी से हट के नहीं होता है, मोदी जी से हट के नहीं होता है। हर पोस्ट में मोदी जी का चेहरा, बीजेपी का सिंबल वही रहता है। ना ही कोई एजुकेशन पे वो बात करते हैं, ना ही वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मेरे को तो याद भी नहीं है जब से नीट हुआ है उससे पहले उन्होंने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की होगी। आप ही मेरे को बता दीजिए कब उन्होंने पब्लिक के सामने आया है, कब उन्होंने जवाब दिया है, छात्रों की बात की है। आप वही देख लीजिए, राहुल गांधी को देखिए, राजस्थान जाते हैं, कोटा में जाते हैं, बच्चों के सामने अपना बयान देते हैं, भाषण देते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो इससे क्या होता है, छात्रों को भी एक मजबूती मिलती है। आप भी आइए, एक रूम में आइए, हमसे बात करिए। हम क्यों नहीं बात करेंगे आपसे? आप हमसे बातें तो नहीं करते, आपके लिए ईगो इम्पोर्टेंट है। ये बताइए, बहुत से नेता की मैं बात नहीं करूंगा, मैं सीधे धर्मेंद्र जी की बात करता हूं। उनकी एक बेटी है, वो अब्रॉड पढ़ती हैं। हाँ जी, तो जब धर्मेंद्र प्रधान जी अपनी बेटी को दूसरे कंट्री में पढ़ा रहे हैं, पर अपने ही कंट्री के बच्चों के साथ ऐसे कर रहे हैं, तो आप इस पर क्या कहेंगे? पिछले 72 घंटों में 5 एस्पिरेंट ने खुदकुशी कर दी है। 5 एस्पिरेंट, टोटल 18 हो गई है संख्या। एजुकेशन मिनिस्टर को इससे फर्क पड़ता तो अभी तक रिजाइन दे चुके होते, लेकिन उनकी बेटी तो भैया फौरन पढ़ती है। 2018 में उनको यूएस का वो वीज़ा नहीं मिल रहा था शायद, आई थिंक कुछ गवर्नमेंट ने उनकी हेल्प की है, उनकी बेटी को यूएसए जाने में लॉ कर रही है उनकी बेटी। गौरव जी, मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन ये है कि अभी बीजेपी की सरकार है, पेपर लीक हो रहे हैं, तो प्रोटेस्ट चल रहा है, पर जब कांग्रेस की सरकार थी तब ऐसी कोई पार्टी क्यों नहीं बनी और ऐसे लोग आंदोलन करने क्यों नहीं आए? देखिए, मेरा साफ सा कहना है, हमें ना ही कांग्रेस से मतलब है, ना ही हमें आम आदमी से मतलब है, ना ही हमें टीएमसी से मतलब है। हमने आपको 2014 में वोट दिया ये सोच के कि आप आएंगे पावर में, आप जो काम कांग्रेस ने किया उसको आप इम्प्रूव करेंगे, लेकिन आप इनसे तो भी गए गुजरे हो, उनसे भी आप गए गुजरे हो। हमने आपको वोट दिया है, आप काम करो ना, आप लाओ इम्प्रूवमेंट। आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ भैया इसने वो किया तो मैं भी करूँगा चोरी। ये क्या बात हुई? ऐसे तो नहीं होता है। यहाँ मोदी जी की बात हो रही है।
यहाँ धर्मेंद्र प्रधान की बात हो रही है। हाँ हाँ, आप सवाल पूछिए उनके बारे में। देखिए, मोदी जी को अकाउंटेबिलिटी देनी चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। उन्होंने आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है। बच्चों की जान की अकाउंटेबिलिटी उन्हें भी लेनी चाहिए, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान है तो उन्हीं की पार्टी के इंसान, उन्हीं के पार्टी के मिनिस्टर, तो उन्हें भी इस चीज़ पर आवाज़ उठानी चाहिए। अपने देश के यूथ के डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हैं, अपनी बात रखने आए हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने आए हैं। हम भारत माता के पुत्र हैं। हम पर आप सवाल क्या है सवाल आपका? सवाल है ही नहीं आपका। बोलो बोलो, कुछ लोग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या उनको जवाब आप लोग नहीं दोगे? सवाल क्या है? सवाल पूछो। कोई राजनीतिक नारा नहीं लग रहा। यहाँ सिर्फ एक नारा लग रहा है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ है ये प्रोटेस्ट। धर्मेंद्र प्रधान अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे, ये प्रोटेस्ट है। आप कह रहे हो युवा नकली है, युवा राजनीति चमका रहा है। अबे युवा अपना हक मांग रहा है। युवा कह रहा है 12 साल से मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। मोदी जी ने आप हमसे सवाल 12 साल से मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। आप लेकिन उनसे सवाल नहीं पूछेंगे, आप सवाल पूछेंगे हमसे। आप कह रहे हैं युवा राजनीति कर रहा है। जो मोदी जी राजनीति कर रहे हैं वो तो कर नहीं पा रहे राजनीति। उनकी राजनीति का हर टाइम चमकाई जा रही है। हमारे लिए करी ना सवाल आपका, हमारे से सवाल। किसी के पास सवाल है? अरे फुल फॉर्म मत पूछो, कुछ मत कहो। परीक्षा हो रही है, परीक्षा तो करा लो। आप परीक्षा ही नहीं करा पा रहे। आप देश के अंदर लड़ाई करवा रहे हो हिंदू मुस्लिम की। आप लड़ाई करा रहे हो ब्राह्मणों की, जातियों में बांट रहे हो हमको। आप ये मत करो। आप बस हमें इतना कर दो, हम भारत के युवा हैं, हम भारतीय हैं, भारत के लिए जान दे देंगे। लेकिन हमें आप ऐसे बांटिए मत, धर्मों में, जातियों में, पार्टियों में। हम यहाँ पे आप बांट रहे हैं सर, आप बांट रहे हैं। मैंने नहीं लगाया ब्राह्मणवाद को। यहाँ पे लोग कह रहे हैं खान सर का मुद्दा इसलिए उठाया ताकि नीट का मुद्दा दब जाए, तो क्या कहेंगे? बात भी आपकी ठीक है, कहीं ना कहीं बात ठीक है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। खान सर का मुद्दा अलग है। खान सर का मुद्दा यह है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, जो मोटी मोटी फीसें ले रहे हैं, उनकी सेटिंग सरकार से हुई है कि खान सर को बंद करा दो। खान सर जैसे बहुत से लोग हैं जो यूट्यूब पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनका भविष्य खत्म करने में लगे भाई। आज तक कभी खान सर का पूरा नाम इन्होंने बताया नहीं था, लेकिन जब ये मुद्दा शुरू हुआ तो फैजल खान बोल दिया। अब आ गया नाम। पहले लोग जानते थे नहीं हिंदू है मुसलमान। खान सर को कुछ नहीं मालूम है हिंदू है मुसलमान। उनका एक ही काम है कि बच्चों का भविष्य बनाना, और उन्होंने कई बच्चों का भविष्य बनाया। आप देखते नहीं, एक मिनट पीछे जाइए। देखिए ऐसे खड़े होते हैं, उनका पोज ये पोज है, ऐसे चलते हैं जी। ये दूसरों के स्वास्थ्य के बारे में क्या सोचेंगे? उन्हें अपना सिटी स्कैन, MRI, ठीक है, और ब्लड चेक और अल्ट्रासाउंड करा के मंत्रालय में एक रिपोर्ट पेश करना चाहिए कि पहले मैं स्वस्थ हूं कि नहीं हूं। लोगों की जांचें कराएंगे, वो लोगों के इलाज कराएंगे, मरवा देंगे लोगों को। ये तो सिर्फ एक जांच करने थोड़ी नहीं जाएंगे भाई साहब। पहले खुद आप, अरे भाई साहब एक बात बताइए, उसे यही नहीं मालूम कि सिटी स्कैन की मशीन क्या होती है, MRI की मशीन क्या होती है? जिस बंदे को यही नहीं मालूम वो क्या स्वास्थ्य करवाएगा? तो वो ये बात है ना, आपने ये बात सही कही है। चांदी का चम्मच लेके बैठे हैं। अब वो बदले में मिला है ना, बदले में मिला है। नीतीश कुमार थे मुख्यमंत्री, अब उनको चाहिए तो कुछ ना कुछ, उन्हें MP बना दिया, उन्हें वहां पर स्वास्थ्य मंत्री बना दिया। एक बात भैया, जैसे चंपत राम जैसी हैं, वो कह रहे हैं जी सब कुछ ठीक है, लेकिन ये तो बताएं 200 करोड़ रुपए गए कहां? वो ये गोबर में जो पैसे निकले हैं 10 लाख, जिसकी तनख्वाह 15,000 रुपए है, उसके घर के अंदर गोबर में 10 लाख रुपए निकल रहे हैं। CCTV कैमरे में पीछे गड्डियां लग रही हैं और ऐसे कर्मचारी पैसे लेके निकल रहे हैं हल्के हल्के। ये क्या है? राम के नाम पे यहां तक पहुंच गए सर, ये राम के नाम पे यहां तक पहुंच गए। आज अगर राम का नाम नहीं होता इनके साथ तो बीजेपी वही 2 पार्टी पे होती। सलूट है चित्रा त्रिपाठी को, सलूट है अंजना ओम कश्यप को। क्या चाटुकारिता करते हैं। आप इनका इंस्टाग्राम खोल के देखिए, आज तक का इंस्टाग्राम खोल के देखिएगा, अगर आपको कोई भी मैसेज इनके फेवर में मिल जाए। दलाल मीडिया, मतलब भड़वी मीडिया, पता नहीं क्या क्या लिख के आ रहा है। ये लोग इंस्टाग्राम नहीं देखते हैं। अच्छा ये लोग खुश हो रहे हैं हम टीवी पे आ रहे हैं। मैं कह रहा हूं टीवी लोग देख ही नहीं रहे, टीवी लोग देखना बंद कर दिया है। देख रहे हैं आप लोगों को 24 घंटे आपने मोबाइल दे दनादन सर्च, ठीक है ना। टीवी कौन देखता है भाई साहब? रिचार्ज 500 का उसमें कराऊंगा, फिर 500 रुपए इसमें कराऊंगा, या जर्नलिस्ट बन जाते हैं, ये बन जाते हैं, वो बन जाते हैं। पता चलेगा सर, आगे पता चलेगा। अब देखिए अब वक्त आ गया है, चेंज होने जा रहा है। अब उन्हें शर्म आनी चाहिए।
खान सर के पास में 90 से 95% हमारे हिंदू भाई के बच्चे पढ़ते हैं और पता नहीं कितने IAS, IPS, RS, IRS पता नहीं क्या क्या बना दिया उन्हें। आज उनके इंस्टीट्यूट पे गोली चलवा दी क्योंकि घबरा गए क्योंकि बहुत से जो इंस्टीट्यूट हैं पैसा लेके जो पढ़ा रहे हैं कहीं ना कहीं उनकी रोजी रोटी में बात आ गई है। और आज की डेट में YouTube से फ्री में लोग बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको ये खटक गया क्योंकि अंजना ओम कश्यप के पास में एक बहुत मोटी रकम पहुंची है। मैं आपको बता दूं बहुत मोटी रकम पहुंची है इंस्टीट्यूटों से कि भाई इनका इंस्टीट्यूट बंद कराओ। ये यूट्यूबर एक नहीं है हजारों हैं। जब वो ये कह रही है 2 कौड़ी के हैं ये पैसे कमाते हैं यूट्यूब से तो भाई उनके पास भी तो पैसा पहुंचा होगा जब भी तो बोल रहे हैं। क्या लगता है आने वाले टाइम में जो एजुकेशन सिस्टम हमारा अभी ऐसा चल रहा है आने वाले टाइम में किस तरह वो बदलेगा? देखिए दैट डिपेंड्स। अगर रिफॉर्म्स आते हैं लोग चाहते हैं कि चीज़ें बदलें तो चीज़ें अच्छी बदल सकती हैं, नहीं तो जिस हिसाब से चल रहा है बेकार ही होगा। आई फील आवाज़ पहुंच चुकी है और ये सब तरीके होते हैं पब्लिक को मोटिवेटेड रखने के लिए ताकि उनके अंदर नया जोश रहे, प्रोटेस्ट में एक भावना रहे। और ज़रूरी नहीं है कि थाली या चम्मच बज रहे हैं कि नहीं है, रोज़ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, एक तरीके होते हैं। अब हमारा प्रोटेस्ट अगर पीसफुल है तो उसमें आ रही हैं सब चीज़ें। अब हम थाली किसी को मार तो रहे हैं नहीं। मैम आपको क्या लगता है अगर धर्मेंद्र जी के घर के बाहर प्रोटेस्ट हो तो क्या वो रिजाइन कर देंगे? उसके लिए तो पहले हमें परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर हम डिटेन होंगे, फिर वो रिज़ाइन करेंगे नहीं करेंगे। हम पता डिटेन ही पड़े रहें तो फिर कैसे बता सकते हैं आपको। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है, किसी को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो अब आप ये उनसे बात करिए, मैं इसमें क्या बोल सकती हूँ। इसका आप पे क्या ओपिनियन है? अगर एजुकेशन सिस्टम बढ़िया होता तो यहाँ इतने लोग तो आते नहीं। अगर एजुकेशन सिस्टम बढ़िया होता तो सुसाइड होते नहीं। एजुकेशन सिस्टम नहीं बढ़िया तभी इतने लोग आए हैं। इतने सारे लोग तो बेवकूफ़ हैं नहीं। क्या लगता है अगर यूथ साथ मिलकर प्रोटेस्ट करे तो क्या धर्मेंद्र प्रधान जी को हटाया जा सकता है? अब इतने सारे जो प्रोटेस्ट हो चुके हैं अगर उसके बाद भी वो अगर रेजिग्नेशन नहीं दे रहे हैं देन देयर इज अ रियल प्रॉब्लम। ही इज नॉट रेडी टू लीव हिज सीट। अगर इतना कोई रिजाइन करे, इतने जो फेलियर्स हो उसके बाद तो भाई बहुत सालों पहले ऐसा हुआ था कि रेलवे के कुछ एक्सीडेंट हो गए तो रेलवे मिनिस्टर रिजाइन कर दिया था। पर अब हम देख रहे हैं कि कोई रिजाइन करने के लिए रेडी नहीं है, अपनी सीट छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। वो कह रहे हैं कि नीट पेपर लीक, बहुत से पेपर लीक होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, जो बच्चा पढ़ता है वो दोबारा एग्जाम निकाल देगा, तो क्या सही है? दैट इज द स्टूपिडेस्ट थॉट एवर। दैट इज अ वेरी स्टूपिड थिंग टू से। इतने लोगों ने जो सुसाइड किया है दे हैव बीन डिप्रेस्ड, दे डोंट हैव द करेज टू रीअपियर फॉर द एग्जाम। एंड बात ये नहीं है कि लोग वापस दे देंगे, दैट इज अ वेरी इमेच्योर थॉट। आई डोंट थिंक एनीवन शुड से दैट। और पढ़ने वाले एक बार पेपर दे चुके हैं, लीक करके पढ़ने वाले भी लोग पेपर देते हैं, तो फिर डॉक्टर्स कौन से बन रहे हैं? अब ये देखने की बारी है फ्यूचर में। जो एजुकेशन मिनिस्टर की जो बेटी हैं वो अब्रॉड पढ़ती हैं, लेकिन वो कह रहे हैं हमारे इंडियन सिस्टम का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत बढ़िया है, तो किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, तो क्या सही कह रहे हैं? ऑफ कोर्स गलत है। वो लोग भेजते ही बाहर इसलिए है क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं एक चीज़, और दूसरी बात कि उनको रियलिटी पता है इंडिया की कि क्या है, कि वो लोग अपने बच्चों को बाहर भेज देंगे और खुद यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर बन के बैठे रहेंगे। तो दे हैव नो ट्रस्ट इन द एजुकेशन सिस्टम देमसेल्व्स। आप क्या चेंजेस चाहती हैं एजुकेशन सिस्टम में? एक तो आई थिंक एक्सेप्ट फॉर द लीक्स एंड ऑल, जो इनको बेटर करना चाहिए। जो सेंटर्स पढ़ते हैं उनका रेडीनेस होना चाहिए, उनमें टेक्निकल चेक्स होने चाहिए, कंफर्ट होना चाहिए बच्चे को एग्जाम देते टाइम पे। जो मैंने भी अपने टाइम पे एग्जाम दिया था CUT का, तो मुझे पता है कि क्या हालत थी एग्जाम सेंटर्स की और टेक्निकल कंप्यूटर्स की। प्लस आई बिलीव कि CBSE का भी जो करिकुलम है दैट हैज़ बीन वेरी आउटडेटेड, और अभी हम जो देख रहे हैं सेंसरशिप चले जा रहे हैं NCERT की बुक्स में, दैट शुड ऑल्सो नॉट बी द केस। CBSE का करिकुलम अपडेट होना चाहिए ताकि वो वर्ल्ड लेवल पे कम्पीट कर सके। आई थिंक अभी आज एक न्यूज़ आई है जिसमें कल री नीट एग्जाम है, लेकिन एक बच्चा है नागपुर से, उसका नाम मुझे पता नहीं, लेकिन उसने ये फॉर्म भरा, उसका जो ID कार्ड आया उसमें उसकी लोकेशन दिखा रही थी अबू धाबी में। हाँ जी, तो क्या कहेंगे इस पर? बुराई है, अब इसलिए तो रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। अगर किसी से इतना काम नहीं हो रहा, आई बिलीव कि वो ऐसा बोल सकते हैं कि मैं खुद थोड़ी ना ये पेपर डिजाइन कर रहा हूँ, लेकिन आप अगर उस पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बैठे हुए हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि अगर कुछ बुरा हो रहा है तो फिर आप उसकी अकाउंटेबिलिटी लो। अभी इस नीट एग्जाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफेंस ने ली है कि हम सीधे हेलीकॉप्टर से वो जितने भी क्वेश्चन पेपर है वो वहाँ पे दे देंगे, तो क्या मतलब सरकार का कुछ बनता नहीं है? डिफेंस पे सारा थोप दिया गया है। देखो पेपर पहुंचा तो देंगे, पर उससे पहले अगर लीक हो गया तो उसका क्या करेंगे? जिन्होंने पेपर सेट किया उनसे अगर लीक हो गया, जो पहले भी जो केस हुआ था। टेलीग्राम इसलिए बैन करा है कि ताकि पेपर लीक ना हो। क्या? सॉरी, टेलीग्राम के इसलिए बैन करा गया है? एक्चुअली टेलीग्राम पे चीजें लीक होती है, दैट इज द ट्रूथ, बट इट इज ऑल्सो नॉट ट्रू कि उसके अलावा कोई और तरीके नहीं है लीक होने के। और अगर लीक हो रहा है तो फिर उसका जो सोर्स है दैट इज द गवर्नमेंट।
वहीं से लीक हो रहा है, जो जो एग्जाम पेपर सेट कर रहा है वहाँ से लीक हो रहा है। तो मीडियम उतना डिपेंड नहीं करता, पर लीक कैसे हो रहा है, द ओरिजिन इज व्हाट मैटर्स।